कहाँ जा रहे हो? अमित, अमित! इसे आप छोटी बात समझते हैं? कुछ जानते भी हैं कि पति का अपना कमरा छोड़कर हॉल में सोना क्या मायने रखता है? ये कोई तरीका है? अरे उसका सारा फर्ज क्या अपने काम के लिए है? अपने पति और बच्चे के लिए उसका कोई फर्ज नहीं? मैंने ऐसा कब कहा लक्ष्मी? आप तो कुछ कहते ही कहा है, लेकिन मैं कह देती हूँ, सुमन जैसी भी है, जो भी कर रही है, लेकिन इस तरह अमित का साथ छोड़कर वो ठीक नहीं कर रही। यही तो तुम गलत हो लक्ष्मी। सुमन पराए घर से आई है, लेकिन उसे मैं अपने बेटे से ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। ये तुम नहीं, तुम्हारी ममता बोल रही है और कुछ नहीं। सच तो यह है लक्ष्मी कि सुमन ने अमित का साथ कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं। उल्टे हमारा बेटा ही सुमन का साथ नहीं निभा पा रहा है। अगर किसी को समझाना है ना, तो जाके अपने लाडले बेटे को समझाओ, सुमन को नहीं। क्या बात है राधिका? राधिका, यहां आओ। अब बताओ क्या बात है? राधिका, मन में जो है वो कह डालो। मैं जानता हूं कि तुम कोई भी बात मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छिपा सकती हो। अजीब बात क्या है, न जाने आजकल कैसी हवा चली है। कोई किसी का नहीं होता, ये मैं जानती हूं, लेकिन पति पत्नी भी। आप कहा करते थे ना कि रिश्ते आसमान में बनते हैं और धरती पर आकार लेते हैं। हाँ, ये तो सच है राधिका, लेकिन तुम किसके रिश्ते की बात कर रही हो? पति पत्नी? कहीं तुम्हारा इशारा मेरी तरफ तो नहीं है ना राधिका? ये आप कैसे बात कर रहे हैं जी? हमारे रिश्ते के बीच कोई दरार आ सकती है क्या? तो फिर किसके रिश्ते की बात कर रही हो तुम? पति पत्नी के रिश्ते के बारे में आप तो समझ गए होंगे ना। नाम लेना जरूरी है क्या? हद कर दी। किसी चीज की कोई सीमा होती है। अगर आप मेरे साथ बेरुखी से पेश आए तो मेरी क्या हालत होगी? सुमन भी तो उम्मीद से है ना। सब ठीक हो जाएगा राधिका, चिंता न करो।
प्रिया, क्या बात है? इसे कभी अपने से अलग नहीं करेगा। ये मेरा बेटा है। आखिर वो कौन सी बात तुम्हें परेशान कर? क्या तुम्हें वो कागज का टुकड़ा परेशान कर रहा है जो बकुल का वकील नोटिस की शक्ल में हमें देकर गया? प्रिया, रोशन हमारा बेटा, वो हमारे साथ रहे और अपने बच्चों को कोई अपने आप से अलग तो नहीं करता है। लेकिन बकुल, वो रोशन का पीछा नहीं छोड़ेगा। आकाश में उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। और कानून, तुम कानून को कितनी अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें क्या लगता है कि कानून एक छोटे से बच्चे को, इतने नन्हे से बच्चे को अपनी मां से छीनकर उसके बाप के हवाले कर देगा? क्या कानून ऐसा करेगा? लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। अगर हम यूं ही चुप रहे तो अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। जानती हो, पहली सुनवाई में ही मैजिस्ट्रेट बकुल का जो केस है उसे खारिज कर देगी। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है, लेकिन लगता है कि रोशन की मां को यकीन है। लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए अगर तुम चाहती हो तो हम एक वकील से जाकर बात कर लेंगे, सब कुछ पता कर लेंगे। लाओ, इस वक्त रोशन को मुझे दे दो। हेलो। हेलो मैम, मैं हाँ हाँ बोलो, मैं समझ गई। हाँ, मैं ये कह रहा था मैम कि काफी बारूद लगा दिया है। अब आगे के लिए क्या इंस्ट्रक्शन? देखो हरीश, फिलहाल तुम अपना काम जारी रखो। अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। रिस्क तो मैं भी नहीं लेना चाहता, लेकिन काम तो पक्का हो ही रहा है। आप जब चाहें आग लगाई जा सकती है। नहीं नहीं, अभी कोई जल्दबाजी मत करो हरीश। जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगी ना, तब आगे बढ़ना। ओके ओके मैम। ये सब क्या हो रहा है अमित? देखो, चार दीवारी की बातें चार दीवारी तक ही रहनी चाहिए। हाँ, लेकिन तब तक जब चार दीवारी में रहने वाले लोग आपस में सुकून से रह सके। सुमन, मुझे इस कमरे में घुटन होती है, खासकर तब जब तुम इस कमरे में होती हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? सुमन, ये सवाल मुझसे नहीं, इस आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप से पूछो। पत्नी का आईना तो पति ही होता है अमित। तो समझ लो, ये आईना अब टूट चुका है और अब ये छूट नहीं सकता। अमित, ये कमरा तुम्हारा है। मैं इस घर में तुम्हारे लिए आई थी अमित। अगर कोई इस कमरे से जाएगा तो वो तुम नहीं, मैं चली जाऊंगी।
आप? हाँ बेटे। क्या है ये? एक रोज बेटे मैं अंधेरे में बैठा हुआ था, तब तुमने आकर रोशनी की थी, याद है? और आज तुम्हें? नहीं पापा, मेरे अंधेरे बहुत गहरे हैं। इस मामूली रोशनी से वो दूर नहीं हो पाएंगे। नहीं बेटे, अंधेरे कितने ही गहरे क्यों ना हो, सूरज की रोशनी के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है। पता है पापा, पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी, लेकिन अब नहीं। पापा, मैंने अपनी सोच ही बदल दी है। इस परिवार में, इस घर के कोने कोने में रोशनी लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया पापा, और अंत में मुझे क्या मिला? ये अंधेरा, वो भी किसी अपने का दिया हुआ। और तुमने इससे समझौता कर लिया? नहीं बेटे, यदि अपना कोई गलत राह पर चल रहा हो तो उसके साथ चलने के लिए हम अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते ना। और सुबह का भूला हर बार शाम को घर लौट ही आया, ऐसा हमेशा नहीं होता। लेकिन उम्मीद तो बंधी रहती है ना बेटे, कि आज नहीं तो कल एक ना एक रोज वो जरूर घर वापस आ जाएगा। वो घर वापस नहीं आएगा ये मानकर दरवाजा बंद कर देना भूल है बेटी। हाँ। और ये भूल मैं तुम्हें इसलिए भी नहीं करने दूंगा बेटी, क्योंकि एक रोज जब मैं यही भूल करने जा रहा था, तब तुम्ही ने मुझे राह दिखाई थी। नहीं पापा, ये तूफान मेरे रुकने से नहीं रुकने वाला। ये तो तभी रुकेगा जब मैं मम्मी जी की बात मान लूंगी और ऑफिस जाना छोड़ दूंगी। पापा, ये तभी रुकेगा जब अमित को मैं ये यकीन दिलाऊंगी कि मैं उसकी दोस्त हूं, उसकी कॉम्पिटिटर नहीं। पापा, मैंने फैसला कर लिया, मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी। नहीं बेटे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी ना। नेवर। क्योंकि बेटे, तुम्हारी जिम्मेदारियां सिर्फ उतनी नहीं है जितनी कि तुम्हारा पति और तुम्हारी सास समझ रही है। तुम पर पत्नी और बहू के साथ साथ अपने इस घराने की खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को वापस लाने की जिम्मेदारी भी है बेटी। और इस जिम्मेदारी को निभाने में कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। और ये बात मैं तुमसे तुम्हारा ससुर बनकर नहीं, तुम्हारा पापा बनकर कह रहा हूं बेटी। अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखेंगे। और मुझे विश्वास है बेटी, एक रोज मेरे पास मेरा बेटा और तुम्हारे पास तुम्हारा पति जरूर वापस लौटेगा। हाँ, जरूर लौटेगा, देखना। ये अग्नि परीक्षा है बेटी, जो तुम्हें देनी ही होगी। क्योंकि बेटे, हर रोशनी अपने आने से पहले अंधेरों का माहौल बनाती है।
लेकिन अंधेरों का वजूद ज्यादा देर नहीं रहता, ये बात मुझसे बेहतर तुम समझती हो। भैया आप भी मेरी तरह अमित को मिस कर रहे हैं ना? देखिए ना, ये कार में रूट कर चला गया पगला। अगर हमारे साथ काम करता तो कितना अच्छा होता ना। हाँ विनय, वो तो है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। चल फाइल दे, ये पगले। और भाड़ी से बात हुई? फोन किया था तुमने? उनको फोन करके उनको बोल कि पेमेंट की पहली इंस्टॉलमेंट भिजा दें। मुझसे नहीं होगा भैया। मुझसे नहीं होगा। हेलो भाटी साहब, यहाँ सुरेंद्र समानी बोल।